दोस्तों ये बात हम सबको पता है कि इंडिया को आजादी 15 अगस्त 1947 को मिली थी, लेकिन आजादी की ये कहानी बहुत बड़ी रही, क्योंकि जिस आजादी के साथ आज हम जी रहे हैं उसे पाने के लिए कई सालों तक हमारे क्रांतिकारियों ने एक लंबी लड़ाई को लड़ा। तब जाकर भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र बना और उन्हीं में से एक था भारत छोड़ो आंदोलन, जिसने फिरंगियों की नींद उड़ा दी थी। तो चलिए समझते हैं क्या थी इसकी पूरी कहानी आज की इस वीडियो में। साल 1942 ये वो साल था जब दूसरा विश्व युद्ध अपने चरम पर था, जिसमें फिरंगी चाहते थे कि इस युद्ध में भारतीय हमारा साथ दें। इस युद्ध में सहयोग पाने के लिए इस बंदे की देखरेख में साल 1942 में क्रिप्स मिशन भारत भेजा गया। The Mahatma Gandhi, clad in his loincloth and shawl, entered largely into the discussions which, although destined to reach a deadlock, will at least provide a basis for future negotiation. इसमें ब्रिटिश सरकार और कांग्रेस के बीच लड़ाई में साथ देने के लिए बातचीत होती है, लेकिन अपना सहयोग देने के लिए कांग्रेस ने फिरंगियों के सामने एक शर्त को रखा कि हम आपका इस लड़ाई में पूरा साथ देंगे, लेकिन देश की वास्तविक शक्ति तुरंत हमारे हाथों में सौंपे। मगर इस मांग को फिरंगी मना कर देते हैं, जिसके बाद कांग्रेस की एक मीटिंग होती है जिसमें बातचीत होती है कि यही मौका है इन फिरंगियों को देश से भगाने का। और इसी मौके का फायदा उठाकर 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की, जिसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। और इसका ज्यादा इफेक्ट इसलिए भी पड़ा क्योंकि ये लड़ाई भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की आखिरी लड़ाई थी, क्योंकि गांधी जी ने लोगों को पहले ही बोल दिया था कि कोई भी सरकारी नौकरी ना छोड़े, लेकिन फिरंगियों को ये बोल दे कि हम कांग्रेस के साथ हैं। दूसरा, सैनिक अपने देशवासियों पर गोली चलाने से बिल्कुल मना कर दे। तीसरा है कि छात्र अपनी पढ़ाई को तभी छोड़े जब तक आजादी ना मिल जाए और वे अपने डिसीजन पर अटल रहे। जिसके बाद गांधी जी ने करो या मरो का लोगों को नारा दिया, जिसका मतलब था कि या तो हम भारत को आजाद कराएंगे या फिर अपने इस संघर्ष में अपनी जान दे देंगे, क्योंकि हमारी मांग है भारत की पूरी आजादी। बस फिर क्या था, ये बात पूरे देश में आग की तरह फैल गई और हर बंदे के दिल में आजादी की आग लग जाती है। इसके बाद अगले ही दिन फिरंगियों ने गांधी जी के साथ सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार करके जेल में डाल देते हैं, लेकिन आजादी के दीवानों ने इस लड़ाई को जारी रखा और मामला इतना गर्मा गया था कि छात्रों ने आसपास के रेलवे स्टेशन तक को जला दिया था। फिरंगियों ने आंदोलन को दबाने के लिए अपनी सेना को भेजा, जिन्होंने सैकड़ों लोगों को मारा और एक मंदिर को सिर्फ इसलिए तोड़ दिया कि उसके टॉप पर कांग्रेस का झंडा लगा हुआ था। फिरंगियों ने करीब 250 मकान जलाए, औरतों के साथ बलात्कार किया और 500 से ज्यादा लोगों को जेल में डाल दिया था। बाकी दोस्तों क्या है आगे की पूरी कहानी, उसे जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।